हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल वॉरियर। हमारे बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार था क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड थे और उनको ये लग रहा था कि उनकी कॉपी का जो करेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। और क्लास 10th और 12th के लाखों बच्चों को इंतज़ार था कि जल्द से जल्द जो सीबीएसई है वो इसके रिगार्डिंग प्रोसेस को शुरू करे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th के री इवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जा चुका है। उसका नोटिफिकेशन सीबीएसई ने जारी कर दिया है। सभी बच्चे अपने स्कूल से तुरंत अपने फैकल्टी से तुरंत संपर्क करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से पुनर्मूल्यांकन हो रहा है। स्कूल जाएं आप लोग, नहीं तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और इसको पूरा आप देखिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या इसका प्रोसेस है। तो क्योंकि ये री इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पिछले साल का जो प्रोसेस था, अब बोर्ड ने इस प्रोसेस को चेंज कर दिया है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं। जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उनको हम लोग रीड करूँगा मैं और आपको मैं प्रॉपर बताऊँगा कि 2025 में क्या स्टेप्स हैं बोर्ड के री इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग। तो दिस ईयर CBSE has strengthened this system further. Now students will be provided scanned answer book of the desired subjects. पहली चीज, जो भी स्टूडेंट्स अपनी स्कैंड आंसर बुक चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, इस साल स्टूडेंट्स को वो कॉपी, स्कैन कॉपी उनको प्रोवाइड की जाएगी एंड दे मे चेक द आंसर बुक, और वो अपनी आंसर बुक चेक कर सकते हैं और फिर सीबीएसई को वो इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इफ़ दे फाइंड एनी मिस्टेक, यदि आप उसमें कोई मिस्टेक पाते हैं तो आप सीबीएसई को इन्फॉर्म करें दैट आर आइडेंटिफाइबल, जो आपने पहचाना। ठीक है, तो 2025 में क्या क्या स्टेप्स हैं री इवैल्यूएशन के, उसको देखते हैं। पहला जो स्टेज होगा स्टूडेंट्स, आपको ये समझना होगा कि जो फर्स्ट स्टेज होगा, स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन्ड आंसर बुक। ये पहला स्टेप है जिसमें एक वाई स्टूडेंट अपनी स्कैन्ड कॉपी के लिए प्रोसेस को आगे करेगा, स्कैन्ड कॉपी के लिए अप्लाई करेगा। जिस भी सब्जेक्ट का उसको स्कैन कॉपी चाहिए, ये पहला स्टेप है। आपको ये याद रखना है कि री इवैल्यूएशन उसी बच्चे का होगा जिसने पहला स्टेप किया होगा, ये आपको मैंडेटरी है। अगर आपको री इवैल्यूएशन करना है तो पहला स्टेप भी आपको फॉलो करना होगा। तो पहले स्टेप में स्टूडेंट रिक्वेस्ट करेंगे अपने उस सब्जेक्ट के आंसर बुक के लिए जिसके मार्क्स से वो सेटिस्फाइड नहीं है, जिनको बच्चों को लग रहा है कि मेरे मार्क्स इसमें कम आए, मैंने ज़्यादा लिखा था, मार्क्स मुझे कम मिले, ये बात। फिर इसी स्टेप में जो सेकेंड स्टेज होगा, स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स क्या अप्लाई करेगा, फिर वो अप्लाई करेगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, फिर री इवैल्यूएशन होगा एंड सी जो स्टेप होगा उसमें वेरिफिकेशन के होगा मार्क्स का, बोथ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड री इवैल्यूएशन। ये फुल स्टेप है स्टूडेंट्स हमारे 10th और 12th के बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट 2025 में जारी हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स को स्कैन्ड आंसर बुक मिलेगी। सेकेंड स्टेज में स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करेंगे, अपने री इवैल्यूएशन करेंगे टीचर्स के द्वारा, जो भी फैकल्टी प्रोवाइड करेगा बोर्ड वो
रीइवैल्यूएशन करेगा मार्क्स का, उससे पहले आप वेरिफिकेशन करेंगे मार्क्स का, मार्क्स का वेरिफिकेशन, रीइवैल्यूएशन, फिर तीसरे स्टेप में दोनों चीजें होंगी, ठीक है। क्लास 10th एंड 12th के लिए, 10th के लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसेस रहने वाला है स्टूडेंट्स, उनको भी इसी प्रोसेस से गुजरना है। सबसे पहले वो फर्स्ट स्टेप में जो स्टेप 1 होगा उसमें उनको रिक्वेस्ट करना होगा स्कैन्ड आंसर बुक के लिए, जिस भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट को लगता है उनके मार्क्स से वो सेटिस्फाइड नहीं है। देयर आफ्टर, इसके बाद स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरीफाइंग देयर आंसर बुक, और उसके बाद स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे अपनी आंसर बुक के लिए, जिसमें वो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करेंगे, री इवेल्युएशन करेंगे, बोथ वेरिफिकेशन एंड री इवेल्युएशन होगा, सेम स्टेप, ठीक। जनरल गाइडलाइंस जो इम्पोर्टेंट है, हमें उसको जान लेना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। द कंप्लीट प्रोसेस फॉर मेकिंग ए रिक्वेस्ट एंड पेमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फीस इज ऑनलाइन। सभी बच्चों को ये समझना है कि ये पूरी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है, चाहे वो रिक्वेस्ट का प्रोसेस हो या पेमेंट का प्रोसेस हो, ये ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है पूरा आपका। सेकेंड, रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन एंड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड शेड्यूल। जो भी टाइम पीरियड सीबीएसई ने दिया है इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए, उसी टाइम ऑफ पीरियड में आपको ये सब करना होगा, along with प्रोसेसिंग चार्जेस। तो प्रोसेसिंग चार्जेस भी आपको पे करने होंगे, ठीक है। अभी आगे हमें पता चलेगा कि प्रोसेसिंग चार्जेस क्या हैं अलग अलग स्टेप के। हर एक स्टूडेंट को ये जान लेना है कि नो अप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल डेट, जो भी डेट निर्धारित की गई है बोर्ड की तरफ से, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन शेड्यूल डेट और टाइम के बाद ऑफलाइन मोड में भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि जो भी टाइम शेड्यूल दिया गया है उसके बाद जो बोर्ड है वो कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका। नेक्स्ट, ये जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, ये आप ऑनलाइन करेंगे, क्रेडिट डेबिट या नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से आप इसका पेमेंट करेंगे। प्रोसेसिंग जो चार्जेस हैं ये एक्सेप्टेड नहीं होंगे पोस्टल ऑर्डर के जरिए, डीडी, मनी ऑर्डर या चेक या कैश, इससे जरिए ये पैसा इस तरह से नहीं लिया जाएगा। बोर्ड को जो पैसा पेमेंट होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, application not submitted as per instructions given by the CBSE will be summarily rejected without any correspondence with the candidate। अगर कोई भी कैंडिडेट जो बोर्ड ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशंस को अप्लाई नहीं करता है तो बिना उसके कॉरस्पेंडेंस के जानकारी के बोर्ड उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है जो इम्पोर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स को ये जान लेना जरूरी है। ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। केवल एक ही एप्लीकेशन हर एक स्टेप के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा प्रत्येक कैंडिडेट से, ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप, ठीक है। हर एक स्टेप के लिए सिंगल एक ही एप्लीकेशन लगेगा, will be accepted in the online process, okay। The candidate must decide in advance, कैंडिडेट को पहले से ही ये डिसाइड करना होगा whether he and she has to apply for one subject, कि वो एक सब्जेक्ट के लिए स्कैन कॉपी चाहता है या री इवेल्युएशन कराना चाहता है या मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए करना चाहता है। ये उसको एडवांस में करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रोसेस एप्लीकेशन का करेंगे, इसको पूरा प्रोसेस करेंगे तो उसी समय आपको ये सब करना पड़ेगा एक साथ। ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए या बायोलॉजी के लिए अलग अलग प्रोसेस होगा, नो। आपको एडवांस में डिसाइड करना होगा कि आप कितने सब्जेक्ट्स का री इवेल्युएशन करवाने के लिए आप वो है इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। वंस अप्लाइड, यदि कोई भी स्टूडेंट्स एक बार अप्लाई कर देता है, वंस अप्लाइड, ठीक है,
वंस अप्लाइड नो सेकेंड अपॉर्चुनिटी विल बी अकॉर्डेड, एक बार अप्लाई करने के बाद दूसरा कोई अवसर आपको नहीं दिया जाएगा। यदि मान लीजिए आपने सिर्फ फिजिक्स का किया, ठीक है, या बायोलॉजी का किया या मैथ का किया, इनमें से किसी एक का ही आपने किया, ठीक है, उसके बाद आपके फ्रेंड्स ने कह दिया कि फिजिक्स का भी कर लेते हैं, लेकिन फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं क्योंकि आपने मिस कर दिया। आपको एक ही बार में इसको करना है, एडवांस में ही आपको ये डिसाइड करना है कि आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए, ये बात। तो इंश्योर दिस स्टूडेंट्स विल सबमिट ऑनलाइन अंडरटेकिंग, ओके, सबमिट एंड ऑल। नेक्स्ट जो बोल्ड है वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, द बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू रिवीजन ऑफ मार्क्स। बोल्ड कह रहा है कि बोर्ड बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा रिवीजन ऑफ मार्क्स को लेकर, या इस प्रोसेस में अगर कोई डिले होता है तो उस पर भी बोर्ड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, ये आप समझिए। फॉर रीजन्स बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, ओके, जो भी चीज़ें उसके कंट्रोल से, ये सारे रीजन्स उसके कंट्रोल से बाहर हैं। बोर्ड ऐसा कह रहा है कि डिले हो सकता है, लेकिन फिर आप पैनिक ना हो या स्कूल पे प्रेशर ना करें। जब बोर्ड नहीं रिस्पॉन्सिबल है तो आप जिस स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ पर भी प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए कि सर अभी मेरा रीवैल्यूएशन का क्या हुआ, उसकी मार्कशीट का क्या हुआ, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करेंगे उसके बाद, लेकिन आप इसको लेकर बेफिक्र रहें, घबराएं नहीं, एक टाइम में ही बोर्ड इन चीज़ों को कर देता है, ठीक है, तो इसको लेकर आप ज़्यादा कंसर्न नहीं रहेंगे। ए डिक्रीज ऑफ मार्क्स, अगर किसी स्टूडेंट का रीवैल्यूएशन में मार्क्स कम होता है, इवन 1 मार्क, वो भी इफेक्ट होगा, ओके, वो भी कम किया जाएगा। इन केसेस वेयर देयर इन चेंज इन मार्क्स, अगर के मार्क्स चेंज हो रहे हैं रीइवैल्यूएशन के बाद, या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, तो वो जो कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, शैल हैव टू सरेंडर द मार्क स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट। तो जो आपको स्कूल से तब तक वो आपकी मार्कशीट आ चुकी होगी, पहले आप समझिए, ये जो रिजल्ट आपका जारी हो चुका है इसकी मार्कशीट आपके स्कूल में आने वाली है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी भी वाई स्टूडेंट की मार्कशीट रिजल्ट वाली जो स्कूल में आएगी, अगर उस वाई स्टूडेंट ने रीवैल्यूएशन कराया और उसके मार्क्स कम ज़्यादा हो गए, तो फिर इस वाली मार्कशीट को उसे सरेंडर करना होगा, ये आप समझिए, ठीक है। और जो फिर नई मार्कशीट आएगी उसे वो यूज में लाएगा, ठीक, विच इन देयर पोजीशन देयर आफ्टर दे शैल बी इश्यूड ए न्यू मार्क, और इसके बाद उस स्टूडेंट को एक नई मार्कशीट बोर्ड जारी करेगा। दे शैल बी इश्यूड ए न्यू मार्क स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, तो उसको फिर नई मार्कशीट जारी की जाएगी, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात 10th और 12th के बच्चे समझ लें, प्रोसेसिंग जो फीस है वो हर एक स्टेप की नॉन रिफंडेबल है, पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आप समझ लीजिए, नॉन रिफंडेबल स्टेप किया है बोर्ड ने, इसका पेमेंट आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है उसको समझ लेते हैं, जिसमें एक वाई स्टूडेंट जो होगा वो अपनी जो आंसर बुक है, जो उसकी आंसर बुक है उसका फोटो कॉपी ऑब्टेन करेगा, उसको पीडीएफ फॉर्म में उसको फोटो कॉपी दी जाएगी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक, ठीक है, जो चेक आंसर बुक है उसका पहले स्टेप में आप इसको एप्लीकेशन करेंगे कि हमको हमारी इवैल्यूएटेड आंसर बुक चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप नाउ इन्वॉल्व, तो पहला जो स्टेप है उसमें क्या इन्वॉल्व है कि एक वाई स्टूडेंट रिक्वेस्ट करेगा अपने इवैल्यूएटेड आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए, ये पहला स्टेप होगा, जिसमें एक वाई स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप में अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए रिक्वेस्ट डालेगा। दिस अलाउ स्टूडेंट टू सी हाउ देयर पेपर्स वर इवैल्यूएटेड, इससे क्या हेल्प मिलेगी स्टूडेंट को कि स्टूडेंट ये देख सकेगा कि उसका जो आंसर बुक है उसको किस तरीके से इवैल्यूएट किया गया है एग्जामिनर के द्वारा और किस तरीके से उसको मार्क्स अवार्डेड किए गए हैं,
किस तरीके से उसको नंबर दिए गए हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। ओके, नॉर्मल प्रोसेसिंग जो चार्जेस हैं क्लास 12th और क्लास 10th के लिए वो इसी नोटिफिकेशन में आगे दिए गए हैं। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि आंसर बुक के लिए फोटोकॉपी के लिए क्या है। ठीक है, तो ये है सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12th। तो क्लास 12th के लिए जो बच्चे आंसर बुक अपनी फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करेंगे तो पर सब्जेक्ट के लिए स्कैन कॉपी के लिए 700 रुपीज़ उनको ऑनलाइन फीस देनी होगी। 700 पर सब्जेक्ट फॉर स्कैंड कॉपी। टाइम एक देख लेते हैं, 21 मई से यानी वेडनेसडे से ये प्रोसेस शुरू होने जा रहा है, जो 27 तक अप्लाई किया जाएगा। तो अगर ये स्टेप स्कूल के द्वारा किया जा रहा है तो आप इसको 25 तक ही करा लें, या आप 26 तक तो आपको कराना ही कराना है। ओके, अप्लाइंग ऑनलाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो हर एक स्टूडेंट को 27 तक तो इसको अप्लाई करना ही करना है। 26 तक ये आप करिएगा, स्कूल की तरफ से हो रहा है तो 26 तक आप करवा लें। ठीक है, लास्ट डे का वेट ना करें, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स। तो 700 रुपये पर सब्जेक्ट फॉर स्कैंड कॉपी के लिए क्लास 12th के लिए रहेगा। ठीक, और उसके बाद क्लास 10th के लिए 500 रुपीज़ रहेगा। 500 रुपीज़। ठीक है, क्लास 10th के लिए कितना रहेगा, 500 रुपी पर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, ये 500 पर सब्जेक्ट फॉर स्कैंड कॉपी, ये बात का प्रोसेस है, उसमें बाद में बात करेंगे। 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट फॉर स्कैंड कॉपी। क्लास 10th का जो प्रोसेस है उसका जो डेट है वो शुरू होगा 12th के बाद। ये अप्लाइंग जो ऑनलाइन किया जाएगा, क्लास 10th के बच्चे समझ लें कि उनका ये जो प्रोसेस होगा री इवैल्यूएशन का, उसका पहला स्टेप जो शुरू होगा वो शुरू होगा 27 मई से, जो 2 जून तक चलेगा। ठीक है, 27 मई से 2 जून के बीच में उनको अपने स्कूल से टच में आकर स्कूल में कांटेक्ट करके अपने इस प्रोसेस को करवा लेना है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप 1 जून तक ही इसको करवा लें, लास्ट डे के लिए वेट ना करें, क्योंकि ये पहला स्टेप है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पहला स्टेप पूरा करेगा उसी को सेकेंड स्टेप का चांस मिलेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं डायरेक्ट इवैल्यूएशन कराऊंगा, ऐसा नहीं होगा। हर एक स्टूडेंट को पहला स्टेप करना होगा। वो स्टूडेंट जो इन सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स को लेकर, तो उनको पहला स्टेप करना होगा। तो क्लास 12th का जो प्रोसेस शुरू हो रहा है वो 21 से शुरू हो रहा है। ठीक है, और 27 तक चलेगा, और 10th का जो होगा वो आपका चलेगा 27 से उनका शुरू होगा और 2 जून तक उनका चलेगा। इनके जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कैंड कॉपी के लिए 500 रुपीज़ निर्धारित किए गए हैं, और 12th के बच्चों के लिए 700 रुपीज़ निर्धारित किए गए। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चे? तो ये आप समझिए। ओके, नेक्स्ट वापस आते हैं अपने उसी स्टेप्स पे। application needs to be submitted application needs to be submitted by the candidate only। ठीक है, कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशन है वो जो सबमिट होगा वो कैंडिडेट की तरफ से ही सबमिट होगा। ठीक है, एप्लीकेशन नीड्स टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ओनली। जो कैंडिडेट हैं, जो बच्चे हैं, वो खुद ही अपने एप्लीकेशन को सबमिट करने की उनको ज़रूरत है। ठीक है, कैफ़े वगैरह से आप मत कराइएगा। आपको यदि प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने स्कूल से कांटेक्ट करिए इसके रिगार्डिंग कि सर कैसे इसका सबमिशन होगा, कैसे हम एप्लीकेशन डालें। तो आपका स्कूल आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। कैफ़े से आप मत कराइएगा, स्कूल से आप ज़रूर करा लीजिए। स्कूल वाले आपको पूरा हेल्प करेंगे इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, इन नो मैनर शुड इट टू बी सबमिटेड बाय एनीवन। कोई और नहीं आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है किसी भी तरह से।
इंक्लूडिंग साइबर कैफे भी नहीं है, ठीक है। इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर दैट द एप्लीकेशन इज सबमिटेड करेक्टली, कि एप्लीकेशन करेक्टली सबमिट किया गया है या नहीं, या सबमिट किया जाए, ठीक है, ये आपको समझना है। डी पॉइंट में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, एप्लीकेंट्स जब ये प्रोसेस आप सबमिट कर देंगे तो एप्लीकेंट्स को एक स्कैंड आंसर बुक, उनकी जो आंसर बुक है वो प्रोवाइड की जाएगी, विल बी प्रोवाइडेड ए स्कैंड कॉपी ऑफ द आंसर बुक इन देयर लॉगिन अकाउंट, ठीक है। तो ये लॉगिंग अकाउंट आपका बनेगा, जो भी बच्चा री इवैल्यूएशन का प्रोसेस करेगा उसका एक लॉगिन अकाउंट जनरेट होगा, उसी लॉगिन अकाउंट में आपकी स्कैंड कॉपी आएगी आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल इंफॉर्मेशन, लेकिन इसमें सारी जानकारी छिपा ली जाएंगी। जैसे किस तरह की जानकारी छिपाई जाएगी बोर्ड की तरफ से, आपको नहीं पता चलेगा। रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ द एग्जामिनर इवैल्यूएटर, मतलब किसने आपकी कॉपी चेक की है, ये इंफॉर्मेशन ब्लॉक रहेगी। या किसी भी अदर ऑफिशियल जो जुड़े हुए अधिकारी लोग हैं विद द एग्जामिनेशन प्रोसेस से, मतलब वो सब आपको नहीं पता चलेगा कि कौन कौन से पर्सन्स ने इवैल्यूएट किया आपकी कॉपी को, कितने लोग उसमें शामिल थे, ये सब इंफॉर्मेशन ब्लॉक रहेगी। आपको सिर्फ कॉपी ही दिखेगी, बाकी जानकारी आपको बोर्ड नहीं प्रोवाइड करेगा। आपको जो चाहिए वो आपको दिया जाएगा, आपको कॉपी स्कैन चाहिए बोर्ड वो प्रोवाइड करेगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन बोर्ड ब्लॉक कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, efforts will be made to provide the scanned copy of the answer book on first come, कह रहे कि जो सबसे पहले अप्लाई करेगा उनको सबसे पहले स्कैन कॉपी दे दी जाएगी। फर्स्ट सर्विसेज उनका सबसे पहले कार्य भी होगा, विच implies that if a candidate has applied on the first date of application, यदि कोई भी स्टूडेंट यानी क्लास 12 का बच्चा अगर 21 मई को ही अप्लाई कर देता है तो द एप्लीकेंट विल रिसीव द फोटो कॉपी फर्स्ट, तो उसको सबसे पहले उसकी स्कैन कॉपी दी जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस अदर स्टूडेंट्स करेंगे उनको मिलेगा। तो आप जल्द से जल्द आज 21 मई है जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो आप अपने स्कूल को कांटेक्ट करें और जल्द से जल्द, आज नहीं तो यानी 22 को आप इस स्टेप को कर लें ताकि जल्द से जल्द आपको आपकी स्कैन कॉपी मिल जाए और आपका पूरा प्रोसेस हो जाए। ओके, नेक्स्ट, ए कैंडिडेट में चूज टू अप्लाई फॉर अ सिंगल, एक जो कैंडिडेट है बोर्ड ने उसको ये लिबर्टी दी है कि वो या तो एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है स्कैन कॉपी के लिए, या मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है व्हेन मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर अ स्कैन कॉपी ऑफ आंसर बुक। हाउएवर द एप्लीकेशन विल ओनली हैव टू बी मेड एट वन गो एंड नॉट इन पार्ट्स, ठीक है। एक ही एप्लीकेशन लगेगा, ये पहले भी बता दिया गया, अलग अलग पार्ट्स में नहीं जाएगा। यदि कोई भी कैंडिडेट जो डिजायर है अपने मार्क्स को चैलेंज करने के लिए, जो उसको अवार्ड किए गए हैं, जो उसको दिए गए हैं इन एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में, द कैंडिडेट में हैव टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन, फिर वो कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेप के लिए अप्लाई करेगा। ओके, अगर अब आपको कॉपी मिल गई, जी पॉइंट तक आते आते आपको कॉपी मिल चुकी है, अब आप चैलेंज करना चाह रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में आप सेटिस्फाइड नहीं है दिए गए मार्क्स जो आपको अवार्ड किए गए, तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ेंगे। एनी कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रीवैल्यूएशन आर बोथ desired by the candidate on getting the scanned copy of the answer book। कोई भी वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए या री इवैल्यूएशन के लिए, या दोनों के लिए, जिन बच्चों को स्कैंड कॉपी वाला प्रोसेस उन्होंने किया है, जिन बच्चों को स्कैन कॉपी मिली है वही बच्चे सेकेंड स्टेप के लिए अप्लाई होंगे। ओके, नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या क्या प्रोसेस है। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर अ फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक, वो कैंडिडेट जिन्होंने अपनी फोटो कॉपी के लिए अप्लाई किया था, स्कैन कॉपी के लिए अपनी आंसर बुक को, इन द मैनर प्रिस्क्राइब, जो भी बोर्ड ने दिया था गाइडलाइन उसके अकॉर्डिंग, वही एलिजिबल होंगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। ये सभी स्टूडेंट्स को समझ लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके,
आफ्टर रिसीविंग द फोटोकॉपी, जो बच्चे को उसकी स्कैन कॉपी मिल जाएगी, स्टूडेंट कैन चेक देयर आंसर शीट, फिर वो अपनी आंसर शीट चेक करेंगे। फॉर एनी डिस्पेंसरीज आर एरर्स, यदि कोई गलती है इवेल्युएशन में, दीज डिटेल्स आर एनेक्टेड एंड सेकेंड ए पैराग्राफ में सारी जानकारी दी गई है क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड इट, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इस नोट, वो जो एनेक्सर सेकेंड ए में सारी डिटेल दी गई है, कहाँ पर दी गई है, तो बेटा ये दी गई है सारी इंफॉर्मेशन, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एनेक्सर सेकेंड ए संदर्भ में यहाँ पर दिया गया है कैसे आपको अपनी कॉपी चेक करनी है, ठीक है। इसमें आप अपनी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्कूल फैकल्टी की हेल्प लें। एक वीडियो इसके रिकॉर्डिंग में अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं बोर्ड की कॉपी का सैंपल लेकर आपको बताऊंगा इस वाले स्टेप को कि आपको अपनी कॉपी में क्या क्या देखना है। तो वो वीडियो कल तक, तो आई होप मैं आपको अपलोड कर दूंगा और आप उसको भी वॉच करें, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि आपको कॉपी स्कैंड मिली, लेकिन यदि आपको चेक करना ही नहीं आ रहा है तो फिर आपके पेमेंट और टाइम दोनों वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से इस वीडियो को देखना है, जो वीडियो ये जारी मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल में, ठीक है। तो कैसे हम अपनी कॉपी को चेक करेंगे 10th और 12th के स्टूडेंट्स, वो इसको समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए डिटेलिंग मैंने जो जो ये नोटिफिकेशन अभी मैं आपको इससे रिलेटेड ही वीडियो केवल मैं बना रहा हूँ, ठीक है। चेक करने के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड हाउ टू टेक द करेक्ट एक्शन, ओके। नेक्स्ट, द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द सेम लॉगिन अकाउंट। तो जो आपका लॉगिन अकाउंट होगा उसी में आपके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के रिगार्डिंग जो भी आउटकम आएगा ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम वेयर सी एंड ही हैज अप्लाइड, जहाँ से उसने अप्लाई किया है जिस लॉगिन अकाउंट से, उसी में सारी जानकारी दी जाएगी। फॉर अ स्कैन कॉपी, जो स्कैन कॉपी वाला अकाउंट था, ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक इन द फॉलोइंग मैनर, क्या क्या जानकारी आ सकती है आपके सामने। द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का आउटकम होगा, विल बी अपलोडेड ऑन द लॉगिन अकाउंट, वो आपके लॉगिन अकाउंट में अपलोड कर दिया जाएगा। यदि मार्क्स डिक्रीज होते हैं उस सब्जेक्ट के या इंक्रीज होते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके उसी सेम लॉगिन अकाउंट में अपलोड की जाएगी ऑफ द कैंडिडेट ऑन द सीबीएसई वेबसाइट। नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन विल बी सेंट इन दिस रिगार्ड, कोई भी इंडिविजुअल कम्युनिकेशन इसके रिगार्डिंग नहीं किया जाएगा, ठीक है। लॉगिन अकाउंट में सारी जानकारी दे दी जाएगी। इन केस ऑफ ए चेंज इन मार्क्स, यदि मार्क्स चेंज होते हैं, घटते या बढ़ते हैं, द फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट द मार्क्स हैव बीन चेंज, तो पहला जो कम्युनिकेशन आपको दिया जाएगा ये होगा कि आपके मार्क्स चेंज हो रहे हैं, वो भी बताया जाएगा कि इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देयर आफ्टर वंस द रिजल्ट इज रिकैलकुलेटेड, और फिर तीसरे स्टेप में आपको जब रिजल्ट रिकैलकुलेट होगा तो जो एक्चुअल इंक्रीज और एक्चुअल जो डिक्रीज होगा मार्क्स का, विल आल्सो बी इन्फॉर्म, वो भी आपको एक्चुअल बताया जाएगा, तीसरा स्टेप में भी बता दिया जाएगा क्या है। फिर फोर्थ क्या होगा, फोर्थ स्टेप में एप्लीकेंट्स को ये एडवाइस किया जा रहा है कि सीबीएसई वेबसाइट में विजिट करें और अपने स्टेटस को, वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट को चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ओके, ये कहा जा रहा है। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर स्कैन कॉपी, अब ये नेक्स्ट स्टेप हो रहा है री इवेल्युएशन। Only those candidates who will apply for a scanned copy of answer book will be eligible to apply for verification of marks online. Verification of marks online के रिगार्डिंग री-इवेल्युएशन ऑफ आंसर बुक, मतलब दोबारा उसको री-इवेल्युएशन करना है। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक, इस वाले स्टेप में भी वही स्टूडेंट्स केवल अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पहले ही फर्स्ट स्टेप अप्लाई किया था स्कैन्ड आंसर बुक वाला। शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर री-इवेल्युएशन और चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चंस, ठीक है। कि मतलब जो क्वेश्चंस आपने किए हैं, जो आंसर आपने लिखा है, तो अगर उसमें कोई गलत मार्क्स चढ़ गया है तो आप उसको चैलेंज करेंगे कि यहाँ पर 5 नंबर मुझे मिलने चाहिए थे, लेकिन टीचर्स ने मान लीजिए 1+1+1+1+1+1+ करके 5 स्टेप तो हैं, यानी उसने 5 मार्क्स भी दिए राइट हैंड साइड पर,
और ठीक है, तो जैसे ये एक मैं कॉपी बनाकर आपको समझाता हूँ, जैसे यहाँ पर ये सही रहेगा। तो जैसे ये आपकी एक आंसर बुक है, समझिएगा आप, ठीक है, ये आपका लेफ्ट मार्जिन हो गया, ये आपका राइट मार्जिन हो गया। तो जब बेटा टीचर्स कॉपी चेक करते हैं तो क्या होता है, हर एक स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड में, आपको पता है हर एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो पहले स्टेप के लिए 1 1 1 1 1 5 हो गए, ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि टीचर्स ने आपको मार्क्स कितने दिए हर स्टेप पे। तो यहाँ 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। क्या लेफ्ट में उसने क्वेश्चन नंबर के आगे 5 मार्क्स लिखे हैं? ये आपको, अगर ऐसा नहीं है तो आप चैलेंज करोगे कि यहाँ पर गलती हुई है। यही सब आपको अपनी कॉपी में देखना है। इसके रिगार्डिंग मैं कह रहा हूँ एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी अपनी कॉपी में, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर री-इवैल्यूएशन चैलेंज शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर थ्योरी पोर्शन। ये अभी आप समझिए, जो भी रिक्वेस्ट आप डालेंगे री-इवैल्यूएशन की या मार्क्स को चैलेंज कर रहे हैं, वो सिर्फ थ्योरी पोर्शन के लिए जो डिसाइड किया गया है वो 100 रुपये पर क्वेश्चन। यदि आप 3 क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं कि यहाँ पे मार्क्स गलत है तो आपको 300 रुपीज़ हो गए, 4 को कर रहे हैं 400 हो गए, 5 को कर रहे हैं 500 हो गए। लेकिन सिर्फ थ्योरी पोर्शन के लिए रुपए लिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में कुछ गलत है तो उसका कोई रुपए बोर्ड नहीं लेगा। थ्योरी पोर्शन के लिए 100 रुपये पर क्वेश्चन चार्ज करेगा बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर टू द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। कह रहे हैं कि जो एप्लीकेंट हैं, जो मार्किंग स्कीम है उसको रेफर बोल्ड करेगा कि आप मार्किंग स्कीम देख लें, वो वेबसाइट पर मिल जाएगी। सीबीएसई कह रहा है विच विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर। आप सीबीएसई की साइट पर जाइए, एकेडमिक वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर इस साल के क्वेश्चन पेपर का सेट डाउनलोड कीजिए जो आपने दिया था, उसकी मार्किंग स्कीम डाउनलोड कीजिए। देयर आफ्टर कैंडिडेट कैन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रीवैल्यूएशन इन द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस। अपनी कॉपी अच्छे से चेक कर लीजिए, फिर देख लीजिए आपको उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स अलॉट किए गए हैं कि नहीं मार्किंग स्कीम के रिगार्डिंग। जैसे किसी क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स बोर्ड ने मार्किंग स्कीम दी है कि इस क्वेश्चन के लिए 5 नंबर बच्चे को देने हैं, लेकिन हो सकता है कि इवैल्यूएटर ने 3 नंबर आपको दिए हों, 3 मार्क्स दिए हों। तो आप मार्किंग स्कीम जरूर डाउनलोड करें विथ रीजनिंग, और रीजन भी आपको बताना पड़ेगा बाद में कि कहाँ गलती हुई है, ओके। डिटेल्स आर एनेक्सेड, और ये सारी डिटेल्स पैरा 3 सेकंड बी में दी गई हैं, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड इट केयरफुली, आपको फिर रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इन सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लें, अंडरस्टैंड कर लें हाउ टू टेक द करेक्ट ऑप्शन। द स्टेटस ऑफ री इवैल्यूएशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलोड बाय अ फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम द रीजनल ऑफिस सीबीएसई, ठीक है। नंबर जो घटेंगे बढ़ेंगे वो सब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट, जो इंफॉर्मेशन अब देख लेते हैं फीस के रिगार्डिंग टाइम ऑफ पीरियड। तो जो सीनियर सेकेंडरी हमारे क्लास 12 के बच्चे हैं, अप्लाइंग ऑनलाइन जो पहला इस एक्टिविटी है वो क्या है, ऑब्टेनिंग अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक। 21 मई से शुरू हो रहा है, 21 मई से वेडनेसडे से, और 27 तक ये प्रोसेस आपको करना है। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी करें, लास्ट तक आप 26 तक हर हाल में करवा लें, ठीक है। पर सब्जेक्ट स्कैन कॉपी के लिए आपको 700 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, आपको खुद ऑनलाइन करना है, आप स्कूल की भी हेल्प ले सकते हैं। फिर सेकेंड स्टेप होगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का, जो क्लास 12 का अप्लाइंग ऑनलाइन होगा, ये शुरू होगा 28 मई से और 3 जून तक चलेगा, ठीक है, ट्यूजडे तक, 28 मई से 3 जून तक, ओके। तो ये भी आपको 2 तारीख से पहले करा लेना है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रिवैल्यूएशन या दोनों के लिए। 500 पर आंसर बुक वेरिफिकेशन लगेगा, 500 पर आंसर बुक। तो सर 700 किस चीज़ के लिए लिए गए हैं, वो सिर्फ आपको कॉपी दी जा रही है उसके 700 रुपये हैं। 500 रुपये वेरिफिकेशन का अलग से लगेगा। फिर थ्योरी वाले क्वेश्चंस को आप वेरिफिकेशन कराएंगे रिवैल्यूएशन, तो 100 रुपये पर क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। क्लास 10th के बच्चों का क्या है, उनका जो स्टार्ट हो रहा है रीवैल्यूएशन का स्कैन कॉपी का जो प्रोसेस है वो 27 मई से स्टार्ट होगा, जो 2 जून तक चलेगा। 10th के बच्चों के लिए 500 रुपये फीस निर्धारित की गई है।
और सेकेंड स्टेप जो उनका शुरू होगा वो शुरू होगा 3 जून से 7 जून तक, ठीक है। और इनको भी 500 पर आंसर बुक वेरिफिकेशन देना होगा, और इनको भी थ्योरी के लिए जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उनके लिए 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन देने होंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा कैसे आपको अपनी कॉपी चेक करनी है, ओके। तो आज के लिए आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है। जल्द से जल्द सभी बच्चे अपने स्कूल से कांटेक्ट करें इसके रिगार्डिंग, और जल्द से जल्द आप अप्लाई करें इसको, ओके। तो और कमेंट भी करें कैसा आपको ये इन्फॉर्मेशन लगी, ऑल स्टूडेंट्स, ओके। थैंक यू सो मच।